मेरे दादाजी को कैंसर था। डॉक्टर ने बताया वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। दादाजी अपनी जिंदगी के बचे हुए वक्त को मेरे साथ बिताना चाहते थे, इसलिए मुझे हॉस्टल से घर बुला लिया गया। मैं हॉस्टल से घर पहुंचा और सीधा दादाजी के कमरे में चला गया। मेरी आंखों में आंसू थे, जो मैंने कमरे के बाहर ही पोंछ लिए थे। दादाजी ने जैसे ही मुझे देखा, कसकर मुझे अपने गले से लगा लिया। आंसू छिपाने की लाख कोशिशों के बाद भी मेरी आंखें उनके सामने छलक गईं। रो मत बच्चे, मुझे तो एक ना एक दिन मरना ही था ना, और इसकी वजह कैंसर बनना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है, कहते हुए दादाजी हंस पड़े। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और फिर से अपने गले से लगाते हुए कहा, जब तक मेरी आंखें खुली हैं तब तक नो रोना धोना। दादाजी की बात सुनकर मैंने उसी वक्त ठान लिया कि दादाजी के पास जितना भी वक्त बचा है मैं उन्हें खुश रखूंगा। मैं दादाजी को खुश रखने की पूरी कोशिश करने लगा और इसमें मेरे घर वाले भी मेरा साथ देने लगे। हम एक ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। पापा और चाचा जी के अलावा हमारी एक बुआ भी थी, जिनके बारे में हमारे घर में बात करना भी बंद हो चुका था, क्योंकि बहुत साल पहले बुआ ने दादाजी की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। इसलिए दादाजी ने उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। पापा ने एक बार बताया था कि दादाजी बुआ से बहुत प्यार करते थे, वो उनकी लाडली बेटी थीं। बुआ के दादाजी के खिलाफ जाने से दादाजी को बहुत तकलीफ हुई थी, पर आज भी वो पापा के नाम से बुआ को हर महीने पैसे भिजवाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि फूफा जी का कारोबार अच्छा नहीं चलता। लेकिन बुआ को ये पता नहीं था कि पैसे उन्हें दादाजी भेजते हैं। दादाजी बुआ से भले ही नाराज हैं, पर उनसे आज भी बहुत प्यार करते हैं। इस बात से मुझे दादाजी को खुश करने का आइडिया आया कि हम बुआ से मिलेंगे और उन्हें बताएंगे कि दादाजी उनसे कितना प्यार करते हैं, और बुआ को दादाजी से भी मिलवाएंगे ताकि उन दोनों के बीच जो भी नाराजगी है वो खत्म हो जाए। मेरे इस प्लान में घर के बड़ों ने भी साथ दिया और हम बुआ से मिलने चले गए। बुआ हमें अपने घर देखकर बहुत खुश हुई। उन्हें हमने दादाजी की बीमारी के बारे में बताया तो वो रोने लगीं और दादाजी से मिलने के लिए बेचैन हो गई। हमने उन्हें यह भी बताया कि अब तक दादाजी ही पैसों से उनकी मदद करते आ रहे थे। बुआ हमारे घर आई तो उन्हें देखकर दादाजी दंग रह गए। बुआ ने दादाजी से माफी मांगी और दादाजी ने बुआ को झट से गले लगा लिया, जैसे वो बहुत सालों से बुआ के आने का इंतजार कर रहे हों। बाद में जब बुआ ने बताया कि ये मेरा आइडिया था, तो दादाजी ने मुझे भी गले लगा लिया। मैं अपने दादाजी के अंतिम दिनों में उन्हें उनकी सबसे बड़ी खुशी देकर बहुत खुश था।